दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं JH सर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया लैम्ब्लिया। तो जियार्डिया लैम्ब्लिया की लाइफ साइकिल क्या है, सिलेबस में आपके कहाँ दिया गया है और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग आपको एग्जाम में कैसे अरेंज करना है, फिगर कैसे ड्रा करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये टॉपिक आपको सिलेबस में कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, जो यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी का यूनिफाइड सिलेबस है उसके अनुसार बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट में दिया गया है, जिसमें 3 पैरासाइट के नाम दिए हैं। उसमें से एक पैरासाइट जियार्डिया है। हो सकता है आप किसी दूसरे प्रदेश से बिलोंग करते हो, जैसे छत्तीसगढ़ है, मेरठ है या फिर झारखंड है, तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक किसी दूसरे यूनिट या किसी दूसरे पेपर में दिया गया हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सिलेबस में दिया गया है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और महत्वपूर्ण भी है। तो आपने ये समझ लिया कि आपके सिलेबस में कहाँ पर दिया है। और अब आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए हमारे हाथ में ये आंसर है और इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ जियार्डिया। यानी कि ये कही क्वेश्चन में 2 बातें पूछ दिया गया है कि इसकी लाइफ साइकिल क्या है और इसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, यानी इसकी रोग जनकता है क्या है, ये रोग कैसे फैलाता है और इस रोग का कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसका प्रिवेंशन क्या है, यानी कि क्या ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे ये बीमारी न फैले। तो ये सारी डिटेल आपको ये कही क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है और पहले भी ऐसे आया है और आगे भी चांस है कि ऐसे ही आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल उसी प्रकार से मैंने इसको बोर्ड पर सेट कर दिया है। बिल्कुल आसान तरीके से अभी आपको याद हो जाएगा, बस केवल आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब बात आती है कि ये लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, जो ये जियार्डिया है ये ट्रिपैनोसोमा की तरह से 2 होस्ट के लिए नहीं होता है। इसके 2 होस्ट नहीं होते हैं, इसका एक ही होस्ट होता है जो है मैन, यानी कि आदमी, यानी कि मैन में ही इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था स्ट्रक्चर में कि इसके 2 फॉर्म पाए जाते हैं, यानी जियार्डिया अपने जीवन काल में 2 तरह की बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि इसकी शरीर 2 तरह से दिखती है, एक सिस्ट के रूप में दिखती है और एक ट्रोफोजॉइट के रूप में दिखती है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पक्का जाकर के देख लीजिए, तभी आप क्लियर हो पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने एक सिस्ट बनाया हुआ है, तो हेडिंग कैसे अरेंज करना है, कैसे लिखना है, ये तो बाद में अभी मैं बता रहा हूँ। पहले आप फिगर के माध्यम से समझ लीजिए कि वास्तव में इसकी लाइफ साइकिल है क्या और कैसे कंप्लीट होती है। तो देखिए, इसकी 2 अवस्थाएं होती है, जिसकी एक अवस्था जो है मैं यहाँ पर फिगर में बनाया हूँ, जिसका नाम है सिस्ट। इसको सिस्ट आप कहेंगे। और जब कोई व्यक्ति कंटामिनेटेड यानी कि दूषित भोज्य पदार्थ, वह कैसा दूषित भोज्य पदार्थ हो कि यानी चाहे वो कोई ड्रिंक, कोई पेय पदार्थ हो या कोई फ्रूट हो, वेजिटेबल हो जिसे आप खा रहे हैं, और उस वेजिटेबल या फ्रूट में या फिर उस ड्रिंक में पहले से क्या उपस्थित हो, ये सिस्ट है। जो सिस्ट होता है यह जो है जियार्डिया के लाइफ का एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है, यानी जियार्डिया एक समय में सिस्ट के रूप में भी रहता है। बहुत आसानी से समझिए कि जियार्डिया एक समय में सिस्ट के रूप में रहता है और इसी सिस्ट से हैच करके, यानी कि ये जब सिस्ट फूटता है तो फिर ट्रोफोजॉइट बनते हैं। वो कैसे बनते हैं अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो मान लीजिए आप कोई चीज़ पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, उसमें पहले से उपस्थित है ये सिस्ट। जो सिस्ट है ये जियार्डिया का है। अब ये देखिए, आप इसी के माध्यम से निकल गए या कोई भी पर्सन उसी के माध्यम से निकल गया। जब ये सिस्ट हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है अमाशय में, तो अमाशय में जा कर के यह सिस्ट फट जाता है, यानी कि हैच कर जाता है। जैसे अंडे फूटते हैं उसी तरह से इसका सिस्ट भी फूट जाता है और फूटने के बाद एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजॉइट निकलते हैं। देखिए, ये ट्रोफोजॉइट है, ये सिस्ट है। देखिए, ये ट्रोफोजॉइट, ये सिस्ट, आप इसको पहचान लीजिए। तो जब आंत में या अमाशय में जा करके यह हैच करता है तो उससे 2 ट्रोफोजॉइट बन जाते हैं और वो ट्रोफोजॉइट आंत में जा करके बार बार डिवाइड होते हैं बाइनरी फिजन से, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते रहते हैं। बहुत सारे ट्रोफोजॉइट आंत के अंदर बन जाते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और एक बीमारी भी फैलाते हैं जिसको कहते हैं जियार्डिएसिस। जियार्डिएसिस जो बीमारी है वह बिल्कुल डायरिया की तरह से होता है, यानी कि जिसे आप डायरिया कहते हैं। अब देखिए,
जब यह अपनी संख्या बढ़ा लेगा, बीमारी काज कर देगा, तब इसके बाद फिर क्या होता है, कुछ समय बाद यह छोटी आंत से निकल करके बड़ी आंत में चला जाता है। और जब उसके बाहर निकलने का समय हो जाता है, जो ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं डाइजेस्ट नहीं होने लायक रहते हैं, वो बाहर निकाल दिया जाता है, आपको पता ही है। तो जो वो भोज्य पदार्थ होते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, जिनका डाइजेशन संभव नहीं था, वो बाहर निकलते हैं। और उन्हीं भोज्य पदार्थों के माध्यम से, उन्हीं फीकल मटेरियल के माध्यम से वह जो जियार्डिया है वह भी बाहर निकलता है। लेकिन बाहर निकलने से पहले वह एक बार परिवर्तन कर लेता है। क्या परिवर्तन कर लेता है? अभी आपने देखा था कि ये सिस्ट जो है इसकी बॉडी में आकर ट्रोफोजॉइड में बदल गया था। अब फिर जब उसे बाहर निकलना होता है तो फिर ट्रोफोजॉइड से सिस्ट में बदल जाएगा। देखिए, जब इसकी बॉडी में गया तो इस तरह से ऐसा हो गया, और जब फिर बाहर निकलना हुआ तो इस तरह से ऐसा हो गया। यानी अपने ऊपर एक कवरिंग चढ़ा लिया, एक सिस्ट बना लिया, जिससे उसे बाहर सुरक्षा मिल सके। तो पहले तो माउथ के माध्यम से स्टमच में गया, यानी अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत में जा करके सिस्ट बन गया, और सिस्ट बन करके बाहर निकल गया। हालांकि बाहर कुछ सिस्ट भी निकलते हैं, कुछ ट्रोफोजॉइड भी निकलते हैं, यानी कुछ अपने ऊपर कवर चढ़ाकर निकलते हैं, कुछ बिना कवर चढ़ाए हुए ही निकल जाते हैं। तो जो अपने ऊपर कवर चढ़ाए रहते हैं, सिस्ट में ढके रहते हैं, वो तो बच जाते हैं बाहर आकर के। लेकिन जिनके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, ट्रोफोजॉइड के रूप में ही बाहर निकलते हैं, वो मर जाते हैं, वो जीवित नहीं रहते हैं, यानी कि बाहर सरवाइव नहीं कर पाते। अब क्या हुआ, देखिए, आंत से दोनों निकले हैं, यानी कि बॉडी से बाहर दोनों निकले हैं, ट्रोफोजॉइड भी निकले हैं और सिस्ट भी निकला है। तो ये ट्रोफोजॉइड तो किल कर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन जो ये सिस्ट है यह बहुत दिनों तक मिट्टी में, चाहे पानी में, चाहे उसी फीकल मटेरियल में, लैट्रिन में, उसी तरह से पड़ा रहेगा। और फिर जो ये पड़ा रहेगा, यह जाकर के किसी भोज्य पदार्थ को या किसी माध्यम से पानी में मिल गया, किसी माध्यम से वेजिटेबल में मिल गया, जैसे फीकल मटेरियल खेत में है और खेत में सब्जियां भी उगाई जाती है, तो उस सब्जी में जाकर के मिल सकता है इसका सिस्ट। या फिर पानी बह करके गया, किसी माध्यम से पानी नल में चला गया और नल से आप पानी पी रहे हैं तो पानी भी दूषित है। तो इस तरह से अब यह सिस्ट जा करके इस फल को या फिर वेजिटेबल को या किसी पेय पदार्थ को प्रदूषित कर देगा, और फिर आप वही खाएंगे, फिर आपके अंदर जाएगा, फिर देखिए एकदम सीधी सी स्टोरी है। यहाँ से सिस्ट अंदर गया, अंदर जा करके अमाशय में गया, अमाशय में फट करके ट्रोफोजॉइड बन गया। देखिए यहाँ से ट्रोफोजॉइड मैंने यहाँ पर लास्ट में दिखाया है, ट्रोफोजॉइड बन गए, और ट्रोफोजॉइड बार बार डिवाइड होंगे, इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ट्रोफोजॉइड बन गए। और फिर वो ट्रोफोजॉइड बाद में जब बड़ी आंत में गए तो सिस्ट बन गए, सिस्ट बाहर निकल गए, कुछ ट्रोफोजॉइड भी बाहर निकले, ट्रोफोजॉइड मर गए, सिस्ट बच गए, सिस्ट जा करके फिर भोज्य पदार्थ को दूषित कर दिए, फिर वह जो है मैन के अंदर गया। ऐसे 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 इसकी लाइफ साइकिल बार बार चलती रहती है। तो दोस्तों, मेरी समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी लाइफ साइकिल फिगर के माध्यम से कैसे कंप्लीट होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम में शामिल करना पड़ेगा। फिगर बनाने के बाद आपको एग्जाम में लिखना भी तो पड़ता है। अब लिखना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल देंगे लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया लैम्बलिया, और उसके बाद ये फिगर एग्जाम में ड्रा कर देंगे। फिर आप लिखेंगे क्या नीचे, देखिए, जियार्डिया लैम्बलिया इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इसके पहले दो पैरासाइट से पूरी तरह अलग है। यह मोनोजेनेटिक है, वो सब डाइजेनेटिक थे, उसमें दो होस्ट थे, दो पोषक, इसमें एक ही पोषक है, खाली मैन है, यानी कि आदमी। फिर इसके बाद क्या है, लाइफ साइकिल कंप्लीटेड ओनली वन होस्ट, दैट इज क्या, मैन। इसकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो एक ही प्राणी के अंदर कंप्लीट हो जाती है, एक ही होस्ट में। वह कौन है, मैन है, आदमी है। और फिर इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, जियार्डिया लैम्बलिया टेक्स टू मार्फोलॉजिकली फॉर्म्स ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, सिस्ट एंड ट्रोफोजॉइड। ये बात मैंने अभी अभी बताया है कि जियार्डिया लैम्बलिया अपने लाइफ में, अपनी बॉडी में दो तरह का परिवर्तन करता है। एक बार सिस्ट के रूप में बदल जाता है, एक बार ट्रोफोजॉइड के रूप में बदल जाता है। जो बात अभी आपने देखा था, ये देखिए सिस्ट है, अमाशय में जाकर ट्रोफोजॉइड बन जाएगा, और जब फिर बॉडी से निकलना होगा तो फिर क्या बन जाएगा, सिस्ट बन जाएगा, और फिर जब अंदर जाएगा तो फिर ट्रोफोजॉइड बन जाएगा। तो दो रूपों में मिला कि नहीं मिला, तो वही बात यहाँ पर बताया गया है कि ये दो रूपों में पाया जाता है, सिस्ट में और ट्रोफोजॉइड में। तो पूरा अच्छे से मैं बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फिर देखिए आगे क्या है, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। तो देखिए अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है कि ड्रिंकिंग वाटर यानी जो जल है उसके माध्यम से और फूड मटेरियल के माध्यम से यह जो है बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी कि इसका ट्रांसमिशन ऐसे ही होता है। फिर देखिए आपको क्या लिखना है,
सिस्ट इंटर इनटू माउथ एंड देन स्टमच। देखिए जो सिस्ट होता है ये सबसे पहले माउथ में जाता है और फिर इसके बाद कहाँ चला जाता है, स्टमच में। मैंने अभी बताया है माउथ में, माउथ के बाद स्टमच में चला गया। अब जब स्टमच में चला गया तब क्या होगा, देखिए इट हैश आउट इन स्टमच विद इन हाफ आवर। देखिए यह स्टमच में जाकर के हैच कर जाता है, यानी जो सिस्ट अंदर गया स्टमच में जाकर के फूट जाता है। अब फूटने के बाद उसमें से क्या निकल जाते हैं, 2 ट्रोफोजाइड निकल जाते हैं। तो वही है आधे घंटे, खाने के आधे, जब आप खाना खाए उसी समय वह चला गया और आधे घंटे में वो हैच करके क्या बना दिया, हैच करके उसमें से निकल गए ट्रोफोजाइड। अब क्या होने वाला है, देखिए 1 सिस्ट फॉर्म्स 2 ट्रोफोजाइड। देखिए एक सिस्ट से कितने ट्रोफोजाइड बनते हैं, 2 बनते हैं। अब 2 वो जो ट्रोफोजाइड बने थे वह बार बार डिवाइड होकर के बहुत सारे ट्रोफोजाइड बनाएंगे। तो 2 ट्रोफोजाइड बन गए, फिर क्या होगा, ट्रोफोजाइड डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन एंड फॉर्म्स कॉलोनी इन डुओडिनम एंड जेजुनम। ये डुओडिनम और जेजुनम ये छोटी आंत के पार्ट है, छोटी आंत का भाग है जिसमें जा करके ये ट्रोफोजाइड कॉलोनी बना लेता है। कॉलोनी का मतलब बहुत सारे ट्रोफोजाइड बन जाते हैं बाइनरी फिजन से डिवाइड होकर के और एक कॉलोनी का निर्माण कर देते हैं। फिर क्या होता है, एट लास्ट और अंत में इंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में फिर छोटी आंत से कहाँ चले जाते हैं, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और फिर क्या है, एंड चेंज इनटू सिस्ट। वही बात मैंने बताया कि जब उसे अब बड़ी आंत से बाहर निकलना है तो अब फिर से क्या बन गया, सिस्ट बन गया, अपने ऊपर एक कवर बना लिया जिससे उसे बाहर सुरक्षा मिल सके। अब क्या होगा, आफ्टर देन सिस्ट एंड ट्रोफोजाइड बोथ रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी। देखिए बॉडी से दोनों निकलते हैं, ट्रोफोजाइड भी निकलता है और सिस्ट भी निकलता है, लेकिन क्या देखिए लिखा है, बट लेकिन सर्वाइव ओनली सिस्ट। सर्वाइव कौन करता है, केवल सिस्ट ही सर्वाइव करते हैं। ट्रोफोजाइड किल कर जाते हैं, बाहर के वातावरण को सह नहीं पाते हैं और वो मर जाते हैं। फिर क्या होगा, तो ये बाहर निकलने तक की प्रक्रिया आपने देखा। अब यही जो सिस्ट है फिर इन्फेक्ट करेगा, फिर जो है ऐसे स्टमच में जाएगा, ऐसे लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछा था, लाइफ साइकिल और पैथोजेनेसिटी। तो एक तो आपने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा देख लीजिए इसकी पैथोजेनेसिटी क्या है, यानी कि इसकी रोग जनकता क्या है। तो ये लिखने के बाद आप हेडिंग डाल देंगे पैथोजेनेसिटी। फिर क्या होगा, देखिए क्या लिखा है, लिखना है आपको, यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट आर ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड। यानी कि ये जो न्यूक्लिएट सिस्ट होता है यह पानी के माध्यम से और भोजन के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर आता है। पैथोजेनिसिटी आप पढ़ रहे हैं, यानी कि इसकी रोग जनकता क्या है, रोग कैसे फैलता है, तो बॉडी के अंदर आ गया, ये तो आपने जान लिया। फिर इसके बाद क्या है, द सिस्ट चेंज इनटू ट्रोफोजाइड इन स्टमच। अब स्टमच में जाकर के ट्रोफोजाइड बन गया, कौन बना, सिस्ट बना। और फिर इसके बाद क्या है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन कॉजेज डिसऑर्डर। फिर छोटी आंत में जा करके डिसऑर्डर, यानी जो क्रम चल रहा होता है आंत में, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है ना, उस केमिकल रिएक्शन में डिसऑर्डर कर दिया, यानी कि उसका क्रम ही चेंज कर दिया, जिसे आप क्या कहेंगे, जियार्डिएसिस। ये देखिए महत्वपूर्ण है, जो ये बीमारी फैलाता है उस बीमारी का नाम क्या है, जियार्डिएसिस। आपको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इसके नाम के अनुसार ही इसकी बीमारी का नाम है। तो जियार्डिया क्या फैलाता है, जियार्डिएसिस। अब देखिए फिर क्या है, अब इसका आपको सिम्पटम दिखाना है कि अगर जियार्डिएसिस हो गया तो क्या क्या लक्षण आते हैं। वो देखिए कौन कौन से लक्षण आए हैं। तो पहला लक्षण क्या है, डायरिया। डायरिया आपको पता ही है कि डायरिया हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है, डिहाइड्रेशन। देखिए डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी का निकल जाना, तो पानी की कमी होने लगती है उस पेशेंट को। जब बार डायरिया होती है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि उसमें पानी से ही रिलेटेड फीकल मटेरियल बाहर आते हैं, तो पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। और दूसरा फिर आगे नेक्स्ट सिम्पटम क्या है, वेट लॉस। और जब डायरिया हो जाता है तो आपका वजन भी घटने लगता है। आपका नहीं मतलब जिसको भी ये बीमारी हो उसका वजन घटने लगता है। फिर इसके बाद क्या होगा, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन। देखिए इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है आंत में सूजन। आपने इस बीमारी का नाम सुना होगा, आंत में सूजन हो गया। अधिकांशतः एक्सरे वगैरह कराने के बाद, सोनोग्राफी कराने के बाद पता चलता है कि आंत में सूजन है। तो डायरिया के केस में भी आंत में सूजन हो सकता है। फिर देखिए क्या है, द कॉमन सिम्पटम। यही जो लक्षण थे यही इसके जो है सामान्य लक्षण है, यानी कि कॉमन सिम्पटम है। तो लक्षण आपने बता दिया। अब आपको बताना है कि ट्रीटमेंट, अगर ये बीमारी हो गई तो आपको ट्रीटमेंट कैसे करना। ये हेडिंग आप याद कर लीजिए, पैथोजेनेसिस
ट्रीटमेंट, फिर प्रिवेंशन। अब ट्रीटमेंट में आपको कुछ दवाओं के नाम लिख देना है, कुछ मेडिसिन के। वो देखिए कौन सी मेडिसिन है। तो पहला है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल भी एक दवा है। इसके अलावा भी एक देखिए मेडिसिन है फ्यूरोजोलिडॉन, यह भी एक मेडिसिन है। और फिर देखिए क्या है, क्विनाक्राइन, यह भी एक मेडिसिन है। आर यूज टू ट्रीट जियार्डिएसिस, यानी जियार्डिएसिस को ट्रीट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ही इन सब दवाओं का यूज किया जाता है। देखिए 2-3 दवाओं का नाम मैंने लिखा है, इसमें से आप 2 ही याद कर लीजिए, एग्जाम में लिख देंगे काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद देखिए क्या है, प्रिवेंशन, यानी कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि ये बीमारी हो ही ना, यानी कि इस बीमारी से कोई इन्फेक्टेड ना हो। तो आप सीधा सीधा समझ गए होंगे, बिना बताए ही आप समझ गए होंगे कि हमें अगर जो भोज्य पदार्थ लेना है, यानी जो पानी पीना है या जो फल या फिर सब्जियां खाना है, उसको अच्छे से धो लीजिए। यानी कि ऐसे धो लीजिए कि अगर उसके शिष्ट लगे भी हों, पानी तो आप धो नहीं सकते हैं, पानी के लिए तमाम साधन है। आप जो है सप्लाई का वाटर पीते हो तो उससे जो है कंट्रोल हो सकता है, प्रिवेंशन उसका हो सकता है। या फिर हर तरह से आप ये समझ लीजिए कि पानी इन्फेक्टेड ना हो। बाकी सब्जियां हैं, फल हैं, ये तो आप ऑलरेडी धो करके ही यूज करें, जिससे जियार्डिएसिस ना हो। तो ये है इसका प्रिवेंशन। देखिए नीचे लिखा गया है, वेजिटेबल एंड वाटर शुड बी अनकंटामिनेटेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। तो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से अगर उसको अनकंटामिनेटेड यानी कि दूषित होने से बचा लिया जाए तो आप स्वस्थ रह सकते हैं और आपको जियार्डिएसिस नहीं हो सकती है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया, आप इसको समझ करके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी आपको नहीं करना है। तो दोस्तों मेरी समझ से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जियार्डिया की लाइफ साइकिल एग्जाम में कैसे लिखना है। तो आपको कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और पूरा वीडियो देखने के लिए, प्यार से लाइक व शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।